हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमें कई बार तारीख और दिन याद नहीं रहते, लोगों के फोन नंबर याद नहीं रहते, यहां तक कि हम कई बार अपने ही परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण अवसरों को भी भूल जाते हैं। इसलिए आप में से ज्यादातर लोगों को यह याद नहीं होगा कि आज मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जन्मदिन है। नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान वो शहीद हो गए थे। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन एनएसजी के स्पेशल एक्शन ग्रुप का हिस्सा थे और मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के दौरान चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में उन्होंने 14 बंधकों की जान बचाई थी। जब वो शहीद हुए थे तब उनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी और अगर आज वो जिंदा होते तो 41 वर्ष के होते और शायद उनका भी एक हंसता खेलता परिवार होता। शायद उन्होंने भी ऐसे ही सपने देखे होंगे, लेकिन मेजर उन्नीकृष्णन ने अपने सपनों में देश हित को सबसे ऊपर रखा। एक सुखी परिवार बनाने और आरामदायक जीवन जीने की बजाय उन्होंने राष्ट्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली। इसलिए आज मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को याद करना जरूरी है। आज जब हम दिन में रिसर्च कर रहे थे तो हमें एक प्रेरणादायक संवाद के बारे में पता चला। भारतीय सेना में शामिल होने से पहले मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के माता पिता ने उनसे यह सवाल पूछा था कि तुमने भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला क्यों किया। ये एक माँ बाप अपने बेटे से पूछ रहे हैं। इसके जवाब में मेजर उन्नीकृष्णन ने कहा था कि एक इंसान को भारतीय सेना में जैसी इज्जत मिलती है, जैसा सम्मान मिलता है, वो उसे कहीं और नहीं मिल सकता। इस विचार से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके दिल में भारतीय सेना के लिए कितना प्रेम था। खास बात यह है कि संदीप उन्नीकृष्णन ने सेना के सबसे मुश्किल कोर्स में टॉप किया था। इस कोर्स को घातक कोर्स कहते हैं, लेकिन आतंकवादियों ने भारत से उसका ये कीमती और शानदार सैनिक हमेशा के लिए छीन लिया। एनएसजी के अधिकारियों के मुताबिक मेजर उन्नीकृष्णन के आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। यानी वो दूसरों की जान बचाते हुए खुद आतंकवादियों से लड़ रहे थे और अपना फर्ज निभा रहे थे। संदीप उन्नीकृष्णन की बहादुरी के लिए उन्हें 26 जनवरी 2009 को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2008 में उनकी शहादत के बाद से लेकर अब तक देश ने उनकी जिंदगी, उनकी वीरता की कई कहानियां सुनी हैं। कई माँ बाप तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस शहादत से प्रभावित होकर अपने बेटों को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की शहादत के बाद लगभग 10 वर्ष बीत चुके हैं। इस वक्त में भारत इस दौर में बदल चुका है। ये दौर डिजाइनर पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और भारत में मौजूद पाकिस्तान के राजदूतों का दौर है। सेना की आलोचना करना इस डिजाइनर गैंग का परम धर्म बन गया है, बड़ा फैशनेबल हो गया है। ये वो लोग हैं जो कभी सेना को बलात्कारी बताते हैं तो कभी ये कहते हैं कि जिन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती वो सेना में चले जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि सैनिकों का तो काम ही है शहादत देने का। इन्हें किसी भी देशभक्ति और बलिदान से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग शब्दों के बड़े बड़े टैंक्स को सैनिकों की छाती पर चढ़ा देते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र के खतरे जैसे शब्दों का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वैचारिक प्रदूषण के बीच आज संदीप उन्नीकृष्णन के बलिदान को याद करना जरूरी है। हमने आज अपनी लाइब्रेरी से उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें और उनके माता पिता की कुछ भावुक बातें आपके लिए निकाली हैं जो आपको मेजर उन्नीकृष्णन के और करीब लेकर जाएंगी। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी निशान होगा। संदीप हमारा सब कुछ था। वो तो एक साधारण आदमी नहीं थे हमारे हिसाब से। मे बी देयर मे बी अनदर पर्सन, नो पैट्रियट, और ही वाज ऑल इन वन। मेरा सब कुछ खो गया मैं तो लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं है ना, संदीप गया है, ऐसा है। मेरा सब कुछ गया है, सब कुछ। रेडियो में गीत गाने के टाइम
में संदीप इस तरह डांस करता था। सभी चीज़ों के लिए संदीप को कुछ मन में था, ये क्या मम्मी, ये इस तरह क्या है, ये इस तरह इसका शेप या क्यों इस तरह भगवान कर दिया, इस तरह ज़्यादा सोचा था संदीप। कुछ भी हमें नहीं पता था। मुंबई में वो फाइटिंग कर रहे थे, उसके भी जहाज में कुछ भी नहीं, तब तक नहीं मालूम नहीं था। एंड अबाउट 11:15 ही कॉल्ड मी, दैट मींस ही हैड नॉट स्टार्टेड देयर। देन आई सेड, सी मैं तो सोने वाला हूँ, क्यों ऐसा मुझे डिस्टर्ब करते हो तुम, यू लेजी बग, यू गो डाउन एंड देन सी व्हाट्स द मूवी, समथिंग स्पेशल इज गोइंग ऑन एंड दिस टाइम इट इज वेरी स्पेशल, बट आई वाज नॉट नोइंग दैट दिस इज गोइंग टू बी दिस स्पेशल। किसके लिए किया है उसने, किसके लिए किया है? ताज के लिए किया है? तो भारत के लिए एक संदीप ही था ना, he cannot do anything much more than that. No, see, he has done his maximum, but it should not be weighed with money or this thing. It should be with pride. फौज की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग घातक में आप अव्वल रहे। जब मौका आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का आया, तब आप आतंकवादियों के लिए घातक साबित हुए। होटल ताज में बंधकों को छुड़ाने में लगे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आओ, मैं इनसे निपट लूंगा। आतंकवादियों ने कमरे में कुछ महिलाओं को बंधक बना लिया था। जैसे ही आपकी टीम ने उस कमरे का दरवाजा तोड़ा, गोलियों की बौछार में आपका साथी जख्मी हो गया। मिशन की कमान आपने अपने हाथों में ले ली। आपके हौसलों का सामना करने की हिम्मत आतंकवादियों में नहीं थी, इसलिए पीठ पीछे वार किया और आप शहीद हो गए। संदीप उन्नीकृष्णन, आपकी बहादुरी, बुलंद हौसले और महान बलिदान को जी न्यूज़ का सलाम। Today, by hearing his group commandants, that is 51 SAG commandants' words today, I was shocked to hear, which was not known to me till today. He said, I am going back by 2 years in training because Sandeep was the best trainer NSG has ever seen. That was the words which was shocked me, and I was not knowing all these things. Sandeep has not been telling all these things to me. Leave alone my personal loss, the country's loss, or whatever it is. So NSG commandant was telling he is going back by 2 years in training, and then I have to pick up from zero. So that is the great loss we are suffering. हमारे देश में लोगों को फिल्मी सितारों के जन्मदिन याद रहते हैं, क्रिकेटर्स के जन्मदिन याद रहते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के जन्मदिन याद रहते हैं, लेकिन शहीदों के जन्मदिन किसी को याद नहीं रहते। उदाहरण के तौर पर आपको याद होगा, कल फिल्म एक्टर आमिर खान का जन्मदिन याद था। कल उनका जन्मदिन था और सबको उनका जन्मदिन याद था। पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा था। ऐसे ही आज आलिया भट्ट का जन्मदिन है और लोग उन्हें भी बधाई दे रहे हैं। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि आमिर खान का जन्मदिन नहीं मनाया जाना चाहिए, वो बहुत अच्छा अभिनेता हैं, उनका जन्मदिन सबको याद रहना चाहिए। लेकिन मेजर उन्नीकृष्णन का जन्मदिन भी किसी को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने आप सबके लिए, हम सबके लिए, इस देश के लोगों के लिए ही अपनी जान की कुर्बानी दी थी। इसलिए हमें उनका जन्मदिन भी याद रखना चाहिए हमें, और उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और यही जो सोच है, ये हमें बदलनी होगी।